थे सर, डायमंड वाला। यस सर। यस सर, फर्स्ट में जो बताया था सर मैं, स्टार वाला डायमंड। हाँ, तो उसका रिवर्स नहीं हो रहा है। सीधे रन करके बता दे या यहाँ पे बता दे, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ जी, बोला जाए। यहीं पे बता दीजिए सर। ये वाला ना? यस। इस टाइप वाला ना? यस सर। रिवर्स ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, अब स्पेस बनाना है। स्पेस का तो वही रह जाएगा। ठीक है, और कॉलम का भी वही रह जाएगा। यस सर। सर ऐसे किए थे तो नहीं आ पा, नहीं बन मतलब इतनी रन नहीं हो पा रहा था सर ऐसा। क्या बात कर रहे हैं? ये तो एकदम अपना दिमाग देख के एक बार बताइए। एकदम जैसे लिखा था वैसे ही लिखे थे। यस सर। नहीं, यस यस नहीं बोलिए, फिर से देखिए। और किसी का भी रन नहीं किया जी? नहीं सर, हम बना लिए हैं। सर बन गया था। हम बना लिए हैं सर। यस सर बन गया था। सर दूसरा क्वेश्चन है जो नहीं बना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ठीक है, इनका एक क्वेश्चन देख लिए, आपका बताइए कौन सा क्वेश्चन है, ये बनेगा? फर्स्ट वाला था सर। कौन फर्स्ट वाला? HW में फर्स्ट सबसे पहला होमवर्क है वही। ये वाला? के ऊपर वाला सर। सर इसके ऊपर वाला। सर ये वाला 1 2 1 2 वही वाला सर। सर नीचे, सर नीचे। ये वाला ना? हाँ सर यही वाला। हाँ 1 2 1 3 2 यही 1 सर। 2 3 यही सर, यही वाला। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये जिसका क्वेश्चन था, आपको दिक्कत है जी इसमें? नहीं सर, अब देख लेंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन और है, ये वाला 1 क्या था? 2 2 1 2 1 सर। 2 3 2 1 2 1 तो 2 क्या 3 दिक्कत यस है? सर। कॉलम कॉलम पहला कॉलम डिसेंडिंग है, दूसरा कॉलम क्या है? असेंडिंग है। 2 कॉलम का लूप चलेगा इसमें।
नहीं बन जाएगा, बना देते हैं, देखिए। रो तो असेंडिंग ही चलेगा। ठीक है, यस सर। स्पेस तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। 5 माइनस कितना हो जाएगा? आर। ठीक है, अब कॉलम का चलेगा। तो पहला कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो C इज इक्वल टू चलाइए R, और C ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और C माइनस माइनस, और C को प्रिंट कर दीजिए। क्लियर? इससे ये वाला निकल जाएगा। अरे जब रो 1 होगा तो 1 से 1 चलेगा, जब रो 2 होगा तो 2 से 1 चलेगा, जब रो 3 होगा तो 3 से कहां तक चलेगा? 1 तक। ये वाला निकल गया ना पार्ट। अरे इससे, इस C से ये वाला पार्ट निकल गया ना इधर यस का। सर, अब यस इधर सर, का सर। करना यस है, सर। तो D का चला दीजिए इधर, वो असेंडिंग चलेगा। और D इज इक्वल टू, और ये स्टार्ट होगा आपका 2 से, क्योंकि 1 के केस में इसको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। तो D को हमेशा कहां से शुरू कीजिएगा? 2 से। और ये चलेगा D लेस देन इक्वल टू कहां था? आर तक। बन गया। न्यू लाइन बनाइए। हो गया, और क्या? नहीं समझ में आया? किसी को भी नहीं आया अभी तक समझ में? आ गया सर। आ गया। ये यस सर। पहली बार जब रो का वैल्यू 1 होगा तो C 1 से लेके 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 प्रिंट हो गया ना जी। और D 2 से लेके 1 तक चलेगा ही नहीं, असेंडिंग ऑर्डर है, तो 2 से 3 हो सकता है, 2 से 2 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 1 कैसे हो सकता है? तो ये चला नहीं, तो चलना भी नहीं चाहिए। न्यू लाइन बनाया, कर्सर नीचे आया, ऊपर गया, R का वैल्यू 2 हो गया। फिर ये 2 से लेके 1 तक, तो 2 और 1 मिल गया, मिल गया ना। और फिर यहाँ पे आया 2 से लेके 2 तक असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या प्रिंट कर दिया? 2। फिर ऊपर आया, R का वैल्यू 3 हुआ, फिर 3 से लेके 1 तक, तो 3 2 1, और फिर 2 से लेके 3 तक, तो 2 और 3 मिल गया। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? यस यस सर। सर। और भी है कोई? आगे बढ़ा जाए। यस सर। आगे हम लोग को व्हाइल पे काम करना है, ठीक है ना? किस पे काम करना है? While। एक मिनट। हेलो।
हाँ जी, तो वाइल पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वाइल लूप तब इस्तेमाल करेंगे जब आइट्रेशन यानी रिपीटेशन पता हो, लेकिन नॉर्मली नंबर ऑफ रिपीटेशन पता ना हो। तो वैसे केस में वाइल का फॉर्मेट सूट करता है। ठीक है, तो वैसे प्रॉब्लम को हम लोग वाइल लूप से सॉल्व करेंगे। क्लियर? सर लेकिन ये भी मैंने कहा था कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पे रिपीटेशन पता हो, नंबर रिपीटेशन ना पता हो, वहीं सिर्फ वाइल होगा। मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे रिपीटेशन और नंबर ऑफ रिपीटेशन दोनों पता हो, वहां पे भी हम वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस तो पहले हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं जहां पे रिपीटेशन पता है लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता है, जिसके लिए हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आपको बताया था, टू काउंट द, बताया था। और हमने बताया था कि भाई जो भी नंबर आएगा 10 से भाग देंगे, काउंटर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि क्वोशेंट क्या ना हो जाए, जीरो। जब जीरो। तक जीरो नहीं होगा क्वोशेंट को अगली बार में नंबर बनाते रहेंगे, फिर 10 से भाग देंगे। तो मुझे ये प्रोसेस पता है, ठीक है, क्या ऐसा चलेगा, लेकिन ये कितनी बार चलेगा ये मेरे को पहले से पता नहीं है। नहीं आप जब तक नंबर नहीं दीजिएगा, अगर नंबर आप 3 डिजिट का दीजिएगा तो 3 बार चलेगा, 4 डिजिट का दीजिएगा तो 4 बार चलेगा। तो ये तो आप पे ना निर्भर करता है कि आप कैसा वैल्यू डाल रहे हैं। जी सर। तो वैसे केसेस को नॉर्मली हम लोग किससे निकालते हैं? वाइल लूप से निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लेना होगा? एक नंबर के लिए एन लेना होगा ना। यस सर। उसके बाद काउंट करना है तो उसके लिए काउंटर लेना होगा, 0 रख लेते हैं शुरू में, और कुछ नहीं लेना होगा। यूजर से क्या इनपुट करा लेंगे? नंबर। नंबर आ गया मेरे। ठीक है, अब जैसा जी कि सर। बताए थे कि प्रोसेस मेरा तब तक चलेगा जब तक कि नंबर क्या ना हो जाए, जीरो सर। जीरो। तब कि जब तक नंबर 0 से बड़ा रहेगा रिपीटेशन होगा। यस इसका सर। मतलब यही ना हुआ। जी सर। और इस रिपीटेशन में हम काउंटर को क्या करते जाएंगे? इंक्रीज। इंक्रीज। और एन में डिवाइड करेंगे कितने से? 10 से। 10 10 से। से। और जो कोसेंट आएगा उसको फिर से क्या बना देंगे? एन। एन। और ये सिलसिला चलता रहेगा, एक समय एन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो जितना काउंटर होगा उतना उसमें नंबर ऑफ क्या होगा? उसको प्रिंट कर देंगे। सर हम्म। सर 10 से ही क्यों डिवाइड करेंगे सर? 10 से ही क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन। अच्छा, डिजिट का मतलब क्या होता है? डिजिट का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही ना होता है। यस सर। तो जब किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका एक एक डिजिट कम होता जाएगा ना, यस यस सर। यस। नहीं होगा? यस सर। तो हमको इंटीजर के केस। डिजिट को काउंट करना है तो उसके डिजिट को कम करना होगा ना, कम करते जाना होगा।
कम करते करते एक समय वो क्या हो जाएगा, यस सर, 0 हो जाएगा, यही ना होगा। 0 हो जाए। यस सर, ओके, इसलिए हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर? ओके, और किसी को दिक्कत है इसको समझने में? और किन्हीं को समझने में दिक्कत हो रहा है? सर इंटीजर के केस में 0 होगा लेकिन फ्लोट के केस में तो नहीं होगा। फ्लोट के केस में क्या नहीं होगा? ये इंटीजर वैल्यू के लिए है, फ्लोट वैल्यू के लिए नहीं है। ये जो प्रोग्राम है किसके लिए है? इंटीजर। इंटीजर वैल्यू के लिए। फ्लोट वैल्यू के लिए फिर तो अलग होगा, फ्रैक्शन पार्ट अलग करना होगा, इंटीजर पार्ट अलग करना होगा, उसका भी होगा, लेकिन फ्लोट पार्ट अलग करना होगा, इंटीजर पार्ट अलग करना होगा। अलग। ठीक है ना? अब जैसे कि मान लीजिए कि 125 अगर देते हैं, ठीक है, 125.78, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीजर एक तरफ निकाल लेंगे, और जब हम इसके इंटीजर को घटा देंगे तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, इसका फ्रैक्शन पार्ट मिल जाएगा। अब इसको जी सर। अलग काउंट करेंगे 10 से डिवाइड करके, इसको अलग काउंट करेंगे 10 से डिवाइड करके। अब बोल देंगे कि 3 डिजिट इंटीजर पार्ट है और 2 डिजिट क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर? सर वहाँ जी पे सर। सर स्कैन एफ है, वो सर क्या है? स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सर उसके नीचे। यहाँ पे है, Yes, सर। इसके नीचे वाइल है। सर स्कैन है क्या? क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर तुम्हारा। सर बोल रहे हैं कि सर स्कैन एफ क्या है? सर कोई वो सुन पूछ रहा रहा है है क्या? स्कैन अप है क्या सर? सर वो पूछ रहा अच्छा, है स्कैन अप है क्या? सर अरे न्यू स्टूडेंट है सर, इसलिए। अच्छा, न्यू स्टूडेंट मतलब फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास तो नहीं है सर। मतलब बाद का है? यस सर, 1 वीक सर, 1 वीक सर। अ, अच्छा, अब उतना थोड़ा ग्रुप में तुम बाकी कन्वर्सेशन कर लोगे। एक मोटा मोटी बात बता देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी काम करना होगा तो कीबोर्ड से कुछ भी डालना होगा ना, हमको नंबर डालना होगा, कुछ भी डालना होगा ना। यस इसका सर। कुछ, यस, वेरी गुड। मतलब हमको नंबर देना है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हमको अपना नाम देना है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्रामिंग यस में कैसे हम कीबोर्ड से नंबर को प्रोग्राम को देंगे, प्रोग्राम को भेजेंगे, ठीक है, उसके लिए प्रोग्रामिंग यस हमको कहता है कि ये लाइन लिखिएगा ना, तो इसका यस सर। मतलब हम ये समझेंगे कि आप कीबोर्ड से नंबर डालिएगा, हम उसको समझेंगे और उसको किस में स्टोर कर देंगे, एन सर में। ये ln है क्या सर उसमें? परसेंट डी के बाद डिवाइड डी जो लिखे हो सर उसके बाद परसेंट डी के बाद एम्परसेंट है, एम्परसेंट। एम्परसेंट। ये क्या लिखा हुआ है, एम्परसेंट। मैं इसको थोड़ा सा, ऐसे एंड का सिंबल देखे है ना? यस सर। हाँ, तो कीबोर्ड में भी होता है, ठीक है, ऐसे कीबोर्ड में बना रहता है, ऐसे टाइप का शायद बना रहता है, ठीक है। यस क्लियर? सर। ये तो एफ जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को सर देने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्कैन है। और प्रिंट अप जो दे दिए हैं उसको दिखाने के लिए किया जाता है स्क्रीन पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा एक बार ड्राई रन पे आ जाते हैं। ये इधर रेड वाला जो है वो फॉलो नहीं करना है, इधर आते हैं ड्राई रन पे। ड्राई रन में आपके पास क्या क्या है, एन है, आपके पास सी है, और आपके पास सीधे आउटपुट है, यही ना है, यानी सीधे जी रिजल्ट सर। मिलेगा आपको। तो नंबर आप ही बोलिए, एन में क्या इनपुट करेंगे, ये स्कैनअप मांगेगा तो क्या दीजिएगा आप उसको?
147 ठीक है, और काउंटर आप शुरू में कितना रखे हैं? 0 0। ओके, तो यहाँ चेक किया कि while 147 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू। True, तो sir. नीचे आया और C++, तो C कितना हो गया? 1 1। और 147 में 10 से भाग देगा तो भागफल क्या आएगा? 14 14। ठीक है, और उसको किस में स्टोर कर रहा है? n में जो n 147 था अब कितना हो गया? 14 14। फिर ये क्लोज हुआ तो ये घूम के इसके पास भेजा। 14 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू C++, C कितना हो गया बढ़ के? 2 2 2। और 14 में 10 से डिवाइड करेगा कितना आएगा? 1 1 1। और ये किस में स्टोर कर दिया? n में n में। ठीक है, फिर क्लोज हुआ, ऊपर भेजा 1 ग्रेटर देन 0, ट्रू की फॉल्स? यस ट्रू ट्रू। C++ कितना हो गया C? 3 और 1 में 10 से डिवाइड करेगा कितना आएगा क्वोशेंट? 0 0। ठीक है, ओके। अब ये क्लोज करेगा तो ऊपर गया 0 ग्रेटर देन 0, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स तो कंडीशन यहाँ आया और C को प्रिंट किया। C में क्या वैल्यू है? 3 जो आपने नंबर दिया था उसमें कितने डिजिट है? 3 3 क्लियर? यस सर Yes, sir. ठीक। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया जाता है, सेम क्वेश्चन है, टू सम द डिजिट्स। टू सम द डिजिट्स मतलब जैसे अगर उसने 147 दिया तो ये कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, ऐड सबको जोड़ के बताइए। समझ गए हैं? Yes, Yes, sir. sir. हाँ? 147 ले रहे हैं सर। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लें? यस सर। क्या ले लें बोलिए? चले रहने दीजिए सर। रहने दीजिए, बताइएगा तब ना जी। आप कह रहे हैं कि 140 ले लीजिए। आप बोले हैं कि 147 लिए हैं, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ आश्चर्य की बात है, तो मैंने सोचा कि आप कोई दूसरा नंबर देंगे तो उसको बता देंगे। नंबर कोई भी हो सकता है। अगर 2 ठीक है 246 होगा तो कितना आ जाएगा? 10 और अगर 12 211 होगा तो कितना आ जाएगा? 4 यही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसेस तो वही होगा जो अभी ऊपर में किए हैं, लेकिन डिजिट, इससे तो डिजिट नहीं ना मिल रहा है। इसमें कहाँ कहीं डिजिट है? एक गिनती गिन रहा है, एक डिवाइड करके क्वोशेंट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, डिजिट मिलेगा, काम यही करना है। और जो डिजिट मिलेगा वो हमको मिलेगा किससे? रिमाइंडर से। अगर 147 में डिवाइड करेंगे सर, रिमाइंडर जो आएगा उसको ऐड करते जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 140 होगा ना, रिमाइंडर में कितना बच गया? 7। तो एक डिजिट मिल गया इसका। फिर अगली बार में 14 होगा, 14 में फिर डिवाइड कीजिएगा 10 से, कितना टाइम? तो क्या मिल गया? 4। दूसरा डिजिट मिल गया ना। फिर ये कितना यस होगा? सर 1। 1 में डिवाइड कीजिएगा 10 से, 0 टाइम, कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो सारे डिजिट तो मिल ही गए हमको। जी ठीक है, सर ओके। और चलाना कब तक है? जब तक कि नंबर यानी भागफल में क्या ना आ जाए? 0 ना हो जाए
0 आ जाए, तो वही काम Zero. करना है, Zero. लेकिन एक रिमाइंडर का कंसेप्ट बढ़ जाएगा इसमें। तो ये मैं बता देता हूँ, सेम प्रोग्राम है ऊपर वाला, या मैं लिख दूं तो आप कर लीजिएगा, हिंट दे दूं तो। कर लेंगे सर। अभी लिख देते हैं एक इंट, एक एन, इसमें हमको सी की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, एस, और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या ले लेते हैं, आर। ठीक है, ये एस है, ये 5 नहीं समझिएगा, एस है। सम। printf enter number, scanf, %d, ampersand, and, और इसके बाद वही जैसे चला रहे थे, while n ग्रेटर देन क्या, 0। तो पहले भाग नहीं होगा, पहले रिमाइंडर निकालेंगे। और रिमाइंडर कैसे निकलता है, ये वाला सिंबल से निकलता है, यस या नो। Yes. यस सर। Yes. ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर हो गया, इसको लगा देंगे, रिमाइंडर हमको दे देगा। और इस रिमाइंडर को हमको किस में जोड़ देना है, तो जो एस लिए हैं उसमें जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। Yes, sir. और Yes, फिर sir. n में 10 से भाग देंगे, और जो कोसेंट आएगा उसको अगली बार के लिए क्या बना देंगे, And n। और जब लूप से बाहर निकलेगा तो जितना s होगा वही सम ऑफ क्या हो जाएगा, आपका डिजिट हो जाएगा। बन गया, क्लियर। जी सर। yes, sir. और अगर सिर्फ इस लाइन को एक बदल दीजिएगा ना, ध्यान से समझिए, सिर्फ इस लाइन को लिख दीजिएगा, s इज इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, तो यही बन जाएगा प्रोग्राम किसका, रिवर्स। रिवर्स। रिवर्स ऑफ डिजिट। क्लियर। Yes, जी Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ मैसेज चेंज कर लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट की बजाय क्या लिख दीजिएगा, एस इंटू 10 प्लस आर। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि 147 देंगे तो पहली बार में क्या निकलेगा, 7, तो एस तो 0 होगा, 0 इंटू 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7। अगली बार में क्या निकलेगा, 4, तो एस तो आपका ऑलरेडी 7 है, तो 7 इंटू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 74। तो अगली बार में 1 निकालेगा, तो ये तो 74 है, तो 74 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आ रहा है समझ में। जी सर। अरे जी सर नहीं, दिक्कत है तो बोलोगे ना, ये कर लोगे ना, फिर नहीं बोल रहा है सर। Yes, हो sir. गया सर, हो गया। क्या करना है यहाँ पे, s इज इक्वल टू, फॉर्मूला में क्या लिखना है, s इंटू इंटू 10 Into प्लस 10. आर। प्लस 10 आर, plus सिर्फ R. ये बदल देना, मैसेज चेंज कर देना। ठीक है, तो इतना निकालिए। और नेक्स्ट क्लास में कुछ और है, इसी से रिलेटेड चीज है, आर्मस्ट्रांग है, पैलिंड्रोम नंबर है, एक क्लास और चलाएंगे इस पे। पैलिंड्रोम नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है, ये सब हम लोग देख लेंगे। क्लियर, इसी पे बेस्ड है। ओके।
एमिकेबल नंबर हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया हो गया सर। ठीक है, तो ये इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, तो ओके सर। लेट्स